पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे, मोहि नहीं रुचि आवे, मैयारी मोहे माखन भावे। भगवान श्री कृष्ण मैया से कह रहे हैं कि मैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। और यह बात वह युवती सुनी। ब्रजयुवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बात। कृष्ण की बात यह सुन रही थी वह युवती, और सुनने के बाद मन मन कहती कबहू अपने घर, मन मन कहती कबहू अपने घर, देहो माखन खाते, देखो माखन खाते, मैयारी मोहे माखन भावे। बैठे जाई मथनिया के ढिग। युवती ने देखा कन्हैया जाकर के मैया की मथानी पकड़ ली, जिस मथानी से दधी बिलो रही थी। बैठे जाई मथनिया के ढिग, मैं तब रही हूं छपानी। तो गोपी कह रही कुछ समय मैं छिपी थी, छिप करके मैं देख रही थी। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, ग्वालिनी मन की जानी, मैयारी मोहे माखन भावे। भैया मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। और यह युवती ने देखा, देख करके जो ही गई नगर में, ब्रज में विचरण करने लगी। तो इसको देख करके फूली फिरती ग्वालिन मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूं तेरी। क्या तुझे कुछ मिल गया जो इस प्रकार तो प्रसन्न हो रही है? इसकी प्रसन्नता को देख करके और अन्य जितनी गोपियां हैं पूछने लगी। पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी कहतन आवे। वाणी इसके मुख से नहीं निकल पाए, शरीर पुलकायमान है। पुलकित रोम रोम गद गद मुख बाणी कहतन आवे, ऐसो कहा आहिसो सखरी, हमको क्यों न सुनावे। ऐसी क्या बात है जो तू सखी मुझको नहीं बता रही है, जो मुझे सुना नहीं रही है? और कहा अरे जानती हो हम तुम दोनों एक ही रूप के हैं, हम तुम दोनों एक ही रूप है। तन न्यारा जी एक हमारा, तन न्यारा जी एक हमारा, हम तुम एक रूपा। सूर कहे ग्वालिन सखिन सो, देखो रूप अनूपा, सखीरी मोहे मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे। माखन भावे हे माखन भावे, माखन भावे, माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी। इसकी शरीर की पुलकायमान स्थिति देख करके सखी कह रही अरे हम दोनों का शरीर भले अलग अलग है, लेकिन प्राण दोनों का एक ही है। तन न्यारा जी एक हमारो,
हम तुम एक रूपा, तन न्यारा जिए एक हमारो, हम तुम एक रूपा। सूरदास कहे ग्वालिनी, सूरदास कहे ग्वालिनी सखनी तो देखो रूप अनूपा। मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे माखन भावे, मैयारी मोहे। और जब ये बात, तब ये सखी कहने लगी। सखी ने कहा मैंने देखा श्याम सुंदर को मैया यशोदा से मक्खन मांगते हुए। कह रहे हैं मुझे मक्खन बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रज घर घर प्रगटी है बात, घर घर में यह बात फैल गई पूरे ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जान गए, क्योंकि परस्पर सभी गोपियों के मन में भाव जगा कि अगर मेरे घर आते तो मैं उन्हें माखन खिलाती। दधि माखन चोरी करी हरि ने, ग्वाल सखा संग खात। क्योंकि भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। ग्वाल बाल सखा के साथ एक एक गोपी के घर जाकर के जो है मक्खन खाते हैं, और जो गोपी छिपाती है उसका जबरदस्ती खाते हैं। ये कन्हैया का स्वभाव है। सूर बाबा कह रहे हैं ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी हरि ले, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे। एक गोपी ने सोचा अगर ये मेरे घर आ जाते तो कितना बढ़िया रहता। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे। माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। अगर उनको मक्खन खाते मैं देखती अपने घर में, अपने हृदय से मैं उन्हें लगा लेती, अपने हृदय से मैं उन्हें लगा लेती। और तो और मन ही मन अभिलाष करत, सब हृदय धरती धर ध्यान। सूरदास प्रभु को घर मिले, देखो माखन खान। अगर मेरे घर में आएंगे, कोई कहती मेरे घर में आए तो मैं बहुत माखन खिलाऊंगी। मन ही मन अभिलाष कर सब हृदय धरती यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले, देहो माखन खान। तो घर घर में यह बात प्रकट हुई। चलिए ब्रज घर घर यह बात, नंद सुत संग सखा, लीने चोरी माखन खात। मक्खन की चोरी करके भगवान श्री कृष्ण खा रहे। सूर बाबा ने अपने पद के माध्यम से यह बताया। को कहत मेरे भवन भीतर अभी बैठे धाय। कोई कह रहे अभी अभी मेरे घर में आए, अभी अभी मेरे घर में आए, मैंने देखा। को कहती मोहि देखी, द्वार उतई गए पराई। कोई कहती मैं जब आ रही थी, वो आ रहे थे, मैं दिख गई और मुझे देखकर तुरंत रास्ते बदल दिए, दूसरे रास्ते से जाने लगे। और कोई कह रही है को कहती कि मी भांति हरि को, देखो अपने धाम। कोई कोई कह रही है अपने धाम में कब मैं देखूं। हेरी माखन देहुआ छो खाई जितनो श्याम। जितना कन्हैया खाएंगे मैं उतना उन्हें माखन दूंगी। और कोई कहती है, को कहती मैं देखो, को कहती कि देखो, को कहती कहीं भांति हरि को देखो अपने धाम। हेरी
हेरी माखन देऊं आँखों खाए जितनो श्याम। जितना कन्हैया खाएंगे मैं उतना उन्हें माखन दूंगी। परस्पर कहती को कहती मैं देखी पावो भर धरो अखबार। कोई कहती है अगर मैं एक बार उन्हें देख लेती दौड़ा करके उन्हें पकड़ लेती अपने अखबार में उन्हें भर लेती। और कोई कहती है को कहते मैं बांधी राखूं को सके निर्वार। कोई कहती है अगर वो मिल जाते तो मैं उन्हें बांध लेती, बांध बांध करके रखती उन्हें। सूर प्रभु के मिलन कारण करती विविध विचार। प्रभु से मिलने के लिए सारी गोपियां अलग अलग विचार कर रही हैं। सूर प्रभु के मिलन कारण करती विविध विचार। जोरी कर विधि को मनावत पुरुष नंद कुमार। आज भगवान गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला करते। कभी कभी क्या करते हैं वस्सान मुंचित कुछ समय को संजात हास। उस समय में जो है बछड़ों को खोल देते हैं। जब गोपियां सोचती विचार करके हम दूध निकालें 2 घंटा 3 घंटा पहले ही खोल देते हैं। पता लगा गाय जो है बच्चे को जब पिला ली है बछड़े को तो फिर क्या है दोबारा जाए गोपियां धोने के लिए गाय को, पता लगा गाय दूध दे ही नहीं रही है। कोई कोई गोपी देखती है, देखने के बाद कहती है लाला क्या कर रहा है, दौड़ाती है तो हाथ दिखा करके भाग, अंगूठा दिखा के भाग जाते। कभी कभी और क्या करते हैं कभी कभी ये किसी किसी गोपी के घर पहुंच करके पता लगा गाय को धोने का समय है, उस समय यही गोपी कहती है लाला थोड़ा बछड़ा तो खोल दे। कन्हैया कहते हैं मैं तेरा नौकर थोड़ी न हूं। कोई कोई गोपी शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास जाती है। मैया यशोदा कहती है भाई थोड़ा से माखन दे दिया करो। कहा मैं जब माखन देती हूँ कहता है मेरे घर दूध दधी माखन की कमी है जो तू मुझे माखन दे रही है, हैं? चल मैं तुझे दे दूं। तब राजा हरिश्चंद्र का जो है रूप दिखाने लगता है, वैसे घर में चोरी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी दिव्यतम दिव्य लीला रे। अरे चोरी करे तो डोले, चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधोन बोले। 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 चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुधोन बोले। चोरी करे 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 तो डोले, श्याम मोते सुधोन बोले। जब ही देख ले सुनी बाखरे, जब ही देख ले सुनी बाखरे। जब ही देख ले
चूनी बाखरे जब ही देख ले चूनी बाखरे घर की साकरे खोले घर की साकरे खोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले बाल बाल ले संग में आवे बाल बाल ले संग में बाल बाल ले संग में आवे 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 माखन मात तोले माखन मात तोले श्याम मोते सुदोन बोले माखन तोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुदोन बोले दधी मेरो खाए मैं टुकिया फोरे दधी मोरे खाए मैं टुकिया फोरे दधी मोर खाए मैं टुकिया फोरे दधी मोर खाए मैं टुकिया फोरे दधी मेरो खाए मैं टुकिया फोरे दधी मेरो खाए मैं टुकिया फोरे में विष को घोले श्याम मुत सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले अरे जो मैं पकड़न या को भाजे जो मैं पकड़न या को भाजे अरे भैया पकड़ झक झोर श्याम मोत सुदोन बोले भैया पकड़ झक झोरे श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले छोड़ू गाँव तेरो ब्रज रानी छोड़ू गाँव गावत रो बजरा ये सारी गोपियां आकर के मैया यशोदा से करेंगी यशोदा जी अब आपके गांव में रहने वाली हैं छोड़ू गाँव तेरो ब्रज रानी छोड़ू गावत रो बजरानी छोड़ो गाँव तेरो ब्रज रानी छोड़ो गाँव तेरो ब्रज रानी तुमते साथी बोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोते सुदोन बोले हरे नारायण नट खट नंद नंदन नारायण नट खट नंद नंदन आजन प्रीत को मोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सुदोन बोले
वे राधा माधव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। मैया यशोदा के पास जाकर के सारी गोपियां शिकायत करती हैं। भगवान एक से एक बढ़ करके दिव्य माखन चोरी लीला करते हैं। कभी किसी गोपी के घर बध जाते हैं, कभी कोई गोपी बोले बाल कृष्ण लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय। और ऐसी ही दिव्यतम दिव्य लीला भगवान की चल रही है। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण मैया से कहने लगे, वैसे झाल बना के रखे रहेंगे जो तुम बेकार करेंगे तिली डाला हुए में कोई चार्जर वो छोटा हुए में अरे कुछ ना हम तो बिजली आ जा हाँ? बोले राधा माधव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एकदा गृहदासी सूयसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मनन्ते कालेन स्मरन्ति तान्यगायत। मैया यशोदा यहाँ दास दासी की कमी नहीं है, अनेकों दासियां, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए मक्खन स्वयं निर्मित करते अपने हाथों से और ताजा ताजा माखन निकाल कर देती है। श्याम सुंदर वही मक्खन खाते हैं और हर गाय का मक्खन नहीं खाते हैं। नहीं, एक गाय है जिसका नाम है पद्मगंधा। पद्मगंधा नामक गाय के द्वारा जो दूध उत्पन्न होता है, उसी दूध से जो घी मक्खन बनता है, उसी से जो मक्खन तैयार होता वही कन्हैया को देते। एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने अन्य कार्यों में अन्य गोपियों को नियुक्त कर दिया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के लिए मक्खन निकालने के लिए स्वयं जो है दधी मथने लगी। स्वयं दधी मथने लगी। जब इतने में बाल कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण आकर कहने लगे, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दे दे। और जब मक्खन मांगने लगे तो मैया ने सोचा बासी मक्खन है, बासी माखन को मैं अपने लाला को नहीं दूंगी। और मैया ने कहा तब तक मेरा दूध पी ले।
मैया अपना दूध पिलाने लगी। और जब अपना दूध पिलाने लगी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण दूध पीते पीते मैया यशोदा से प्रश्न किए, मैया एक बात पूछूं, माँ ये बताओ तुम्हें दूध अपना प्यारा लगता है या पूत? मैया यशोदा ने कहा, बेटा ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे तो अपना पूत प्यारा लगता है। भगवान श्री कृष्ण को पुनः दूध पिलाने लगे। अचानक एक दासी आई दौड़ करके कहने लगी, मैया दूध उफान पर है। मैया यशोदा ने सोचा, अगर दूध बह जाएगा अंगीठी पर तो मेरा लाला क्या खाएगा। कन्हैया को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके चली गई दूध को बचाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, और अभी यही मैया कह रही थी मुझे दूध नहीं पूत प्यारा लगता है, अब देखो कैसे दूध को बचाने के लिए दौड़ लगाई। भगवान श्री कृष्ण को भयंकर क्रोध आया और उसी समय गृहीत्वा दधिमंथानम, मथानी को पकड़ करके उसी मटकी में जो है दे मारा और फूट गई दधी, मक्खन सब बिखर गया। दधी मक्खन बिखरने के बाद कन्हैया क्रोध में जाकर के जिस कोठरी में बासी मक्खन रखा गया था उसी मक्खन को खाने लगे। और जब उसी मक्खन को खाने लगे तो उस समय जो है मैया यशोदा कुछ समय के बाद आई, देखी दधी माखन सब बिखरा हुआ है, मटका सब फूटा हुआ है। बड़े जोर जोर से बुलाने लगी, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कनुआ कनुआ करके बुला रही थी। और जब नहीं दिखे कहीं तो अंत में जब कोठरी में गई तो कोठरी में देखा क्या, कन्हैया जो है मक्खन खा रहे हैं। मैया ने कहा, अच्छा इतना बड़ा उद्दंडी हो गया है, मेरी ददिया सास के जमाने का जो है मटका से तूने फोड़ दिया, आज मैं तुझे दंडित करूं, छोड़ूंगी नहीं। तुरंत लाठी लेके दौड़ाया और लाठी लेके दौड़ाया, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भाग रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ा सुंदर भाव दिया, कि निगमने ते शिव अंतन पावा, निगमने ते शिव अंतन पावा। निगमने ते शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। निगमने ते शिव अंतन पावा, निगमने ते शिव अंतन पावा। आज इनके विषय में वेद अंत नहीं पाते। निगम नेति शिव अंतन पावा, आज उनको पकड़ने के लिए साक्षात मैया दौड़ी, पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। मैया कहीं लाला रुक जा, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा। बाल कृष्ण कह रहे मैया तू मुझे मारेगी। मैया यशोदा कह रही नहीं नहीं लाला मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी। कहा अगर तू मेरी पूजा करेगी मैया तो ये बता तू लाठी काहे को ले रखी है। कहा अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी को सबको जरूरत पड़े, वृद्धावस्था में लाठी की सबको जरूरत पड़ जाती है। कहा बेटा अगर तुझसे भय है, तुझे अगर भय है लाठी से तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम वेतम विज्ञार्भकवत्सलाः। श्याम सुंदर को इस प्रकार व्याकुल देख, भयभीत देखकर मैया क्या करती, छड़ी को लाठी को फेंक देती हैं
आओ जब लाठी को फेंक दिया तब मैया श्री कृष्ण को पकड़ लेती, पकड़ के कहती हैं लाला आज तो तेरी पूजा करूंगी। मैया मेरी पूजा करेगी, ठीक से पूजा करना। हाँ हाँ लाला तेरी आज ठीक से पूजा करूंगी, आज ऐसी पूजा करूंगी तेरी पूजा ऐसी कभी हुई नहीं होगी। तब कन्हैया समझ गए कि मैया आज मुझे मारेगी, जो मैं इतना दौड़ाया हूं। लगे कृष्ण रोने, मैया के हृदय में दया आई। दया आने के बाद मैया ने सोचा मारूंगी तो नहीं, लेकिन इसे कुछ न कुछ दंड जरूर दूंगी। मैया ले जा करके बछड़ों की जितनी रस्सी थी सारी रस्सी को इकट्ठा करके लगी जोड़ जोड़ कर बांधने। अब बांधते बांधते तदपि द्विंगूलम न्यूनम यद यदा दत्त वंदनम, भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास करती हैं, रस्सी पर रस्सी जोड़ती चली जाती है, लेकिन 2 अंगुल छोट पड़ी जाती है। अब अंत में मैया यशोदा को हर प्रकार से श्रमित देखकर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण है कृपया शीत सुबंधने, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है मैया यशोदा की इस बंधन से बंध जाते हैं। अरे प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंधे गए। श्याम को प्रेम से मीरा ने चाहा, श्याम को अमर के प्याले भी अमृत बन गए, शहर के अमृत शहर के प्याले भी अमृत बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए, प्रेम के बंधन
मैया ने क्या किया, बांध करके ले जा करके ऊपर में बांध दिया, पुराना ऊपर, क्योंकि उस ऊपर पे चढ़ करके मक्खन लुटा रहे थे। तो बांध दिया और कुछ समय के लिए मैया अपने कार्य में लग गई। आप थोड़ी देर तक बधा रहेगा, बाद में छोड़ दूंगी। और इधर भगवान श्री कृष्ण बध गए, मैया काम में लग गई। उधर भगवान श्री कृष्ण बधे हुए उस उखल को खींच करके सीधे लेकर चले दो यमराजुन के पेड़ पर। तो दोनों वृक्षों के बीच से खींचा और खींच के जैसे खींचा स्पर्श हुआ तो दोनों वृक्ष गिरे, और दोनों वृक्ष जब गिरे बड़े जोर से भयंकर आवाज हुई। उसी में से दो पुरुष का नाम था नलकूबर मणिग्रीव। ये दोनों जो है इनको श्राप था, कभी कभी श्राप वरदान से कम नहीं होता। आए नलकूबर मणिग्रीव श्राप के कारण जो है ये जड़वत हो गए, क्योंकि ये निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी ने देखा, इन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ हो जाओ। आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विग्रह से स्पर्श होने के कारण आज ये मुक्त हुए और बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान का स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः अस्मृत्याशिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने अस्तु भगवत तनूना। कहा प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे। वाणी गुणान कथने, और मेरे कान आपकी कथा श्रवण करते रहे। वाणी गुणान कथनौ श्रवणौ कथायाम, मेरे हाथ प्रभु, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए, यह मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप इतनी कृपा करके रखो। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक आपके सामने झुका रहे, संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भगवत तनु नाम, मेरी दृष्टि मेरी दृष्टि में संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन सतत करती रहे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कहां से आएगी, कहां से आए? चलो बड़ी कृपा है, शायद है कि अब कुछ सुधार। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार ये सब स्तुति करके सीधे परम धाम को चले गए। भगवान ने सबको जो है परम गति प्रदान किया। इधर नंद बाबा आए, लौट कर देखा मैया यशोदा कुछ देर बाद जब आई, देखने गए लाला पता नहीं मैंने उखल में बांधा था, ढूंढती ढूंढती आई, तुरंत जो है दोनों वृक्षों के बीच में पाई, झाड़ियों से ढके हुए हैं। कन्हैया कन्हैया बुला रही मैया, कन्हैया वही कहते मैया, देखी झाड़ी में, तुरंत दौड़ के गई, उठाई, ये क्या हो गया। अब इधर जो है गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं, गोरस से झाड़ रही हैं, पंचगव्य से स्नान करा करके भगवान के नाम से उनका जो है रक्षा के लिए जो है प्रार्थना कर रही हैं। इधर जो है
नंद बाबा को जब पता लगा तो नंद बाबा ने कहा भैया अब चाहे जो हो जाए, अब आज के बाद से हम इस ब्रज में गोकुल में रहने वालों ना है। कहा क्यों? क्योंकि जब से मेरा लाला हुआ है तब से कोई न कोई उत्पात हो ही रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो नंद बाबा के भाई थे उपनंद, वो आए, कहा देखिए हम सबके लिए सबसे बढ़िया स्थल है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। कहा वहां पे गोवर्धन वही नजदीक, यमुना पुलिन भी नजदीक है, हरी हरी घास है, हमारी गायों के लिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था है और हम सब लोग बड़े प्रेम से रहेंगे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विच्छासी दूतमा प्रीति राम माधव यो नृपा। और जैसे इतना का सारे लोग अपने अपने सकट बैलगाड़ी को तैयार करके सारे लोग उपस्थित होकर सब जाने लगे। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।